अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और यहाँ पे बीटीसी की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है, साथ इथेरियम की बात करेंगे और बाकी आल्ट कॉइन्स के बारे में भी बात आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। साथ हम लोग शिबा इनू के बारे में भी थोड़ी सी आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब किए हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे अहम चीज मोटिवेशन। आपके अंदर अगर कोई मोटिवेशन नहीं है ना, आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। लोगों को बड़ा बड़ा वक्त वेट करना पड़ा है, बड़ी बड़ी जिंदगी में जो है वो अब एक अच्छे टाइम के लिए बड़ा बड़ा वेट करना पड़ता है। तो क्रिप्टो में भी ऐसा टाइम आता है और इंशाल्लाह यही वो मंथ है जिसने आपको बता दिया कि भाई अब शुरू है सब कुछ, अब मार्केट बुलिश के अंदर शुरू है। मैंने अगस्त के अंदर ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि अक्टूबर में ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपनी जो है वो लाइंस चेंज करेगी, अपना आप जो है वो चेंज करेगी और वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि बुलिश सिस्टम अब जो है वो उसके अंदर दाखिल हो चुकी है। और ऐसा आपको नजर भी आ रहा है कि इस वक्त मार्केट 34,500 के ऊपर है, 35,000 प्लस जो है वो यहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंस पॉइंट देकर गई हुई है और अभी भी मार्केट उस तरह नीचे नहीं आ रही, यानी कि सेलिंग्स यहाँ पे बहुत कम है, बायर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और किसी वक्त भी एक बड़ा बायर यहाँ पे एंटर हो जाता है तो मेरे भाइयों यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा 38,000 प्लस आप लोगों को मार्केट नजर आएगा। वैसे तो नवंबर के अंदर प्रेडिक्ट है 40 प्लस जो है वो मार्केट है, ठीक है। और 40 प्लस अगर मार्केट आपको नजर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आल्ट कॉइन्स जो बुलिश दिखाएंगे वो क्या है, बुलिश दिखाएंगे। तो इस वक्त जो आप लोगों को चीज़ मैंने शेयर करनी है वो यही है कि मार्केट मेरे भाइयों 34,500 के ऊपर मौजूद है। आज की कैंडल यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी रेड नजर आ रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है रात के वक्त, क्या पता मार्केट आगे की तरफ निकल जाए। लेकिन ये जो है ना चीज़, ऐसे लाइन बनना, इसका कुछ मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि भाई बराबर जा रही है मार्केट, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है, बाइंग प्रेशर भी है, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से जोर लग रहा है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेना। तो ये जो होती है ना कि वैल्यू एक जगह पे आके रुक जाती है, ठीक है। हर बंदा कह रहा है जी 34,500। तो ये जो एक पीरियड है ना, अब मार्केट ने फैसला करना है कि उसने थोड़ी सी करेक्शन लेनी है या फिर उसने अब ऊपर एक पॉइंट को टच करने के बाद फिर करेक्शन लेनी है, ठीक है। तो ये अब मार्केट को डिसाइड करना है, यानी कि ये वो टाइम होता है जिसमें मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि मुझे आगे जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नीचे आती है मार्केट तो वो आप लोगों को मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि 33,000 पे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है। इससे पहले मार्केट इस पोजीशन में आई हुई है और वापस जो है मार्केट ऊपर निकल गई थी, लेकिन इससे नीचे एक जो सपोर्ट हमें नजर आ रही है वो 32,200 की है। उस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखिएगा। अगर उसको ब्रेक करके मार्केट अपनी कैंडल नीचे क्लोज करती है, एक होती है वीक लाइन बन जाना, ठीक है, मार्केट आई फिर ऊपर निकल गई और वहां पे क्लोजिंग कर दी और हमारे पास वो लाइन आ गई, इसको वीक कहते हैं। जो लाइन आपको पतली सी नजर आती है, ठीक है, वो फुली जो है वो फुल कैंडल नहीं होती वो, ठीक है। कैंडल वो होती है जो दरमियान में जो है वो बक्स बना होता है, बाकी जो लाइन होती है ना उसको हम लोग विक कहते हैं। जो आए बाल जो है वो जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वहां तक जो है वो बायर्स आके सेल करके बाय करके वो निकल जाते हैं और मार्केट में वो प्रेशर जो है वो आप लोगों को बताता है। तो ये व्यूअर्स पोजीशन है। अगर उसको उससे नीचे क्लोज होती है तो मेरे भाइयों फिर 29 भी जा सकती है, 30 भी जा सकता है, फिर अपना वो उसके लिए तैयार रहें और ये चीज़ होनी ही है, ये बात याद रखिएगा। इसको अपने माइंड में रखे। क्रिप्टो मार्केट, अब यहाँ पे ये लोग कहना ओ जी देखो जी मैंने कहा था मार्केट ये तो फ्रॉड है जी, ये 35 पे गई है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट 35 पे गई है, ये देखो वापस आ गई है। और यार पता नहीं क्या ये सस्ते लोग क्या बातें करते रहते हैं कि भाई मार्केट, मैंने क्या ये हुस्न है क्रिप्टो मार्केट का। मार्केट नीचे नहीं आएगी तो घंटा फ्यूचर ट्रेड वाले पैसा कमाएंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो क्या घंटा कमाएंगे फ्यूचर ट्रेड वाले। तो फ्यूचर ट्रेड वाले तो कमाते इस तरह है, मार्केट का नीचे ऊपर जाना, यहाँ पे बायर सेलर अपना प्रॉफिट लॉस बनाता जो है वो जाता है। तो ये व्यूअर्स होती हैं चीज़ें। तो ये जो है वो क्रिप्टो में बीटीसी की जो है वो अपडेट थी। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग इथेरियम की, तो इथेरियम आपको पता है 1800-1900 दरमियान में चल रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो आप लोगों को फ्यूचर में तो क्या ही ज़बरदस्त नजर आएगी, तो उसको तो अपने माइंड में रखेंगे। इथेरियम 2.0 मर्जिंग पीरियड, क्या ही बात है। तो इथेरियम भाई क्लासिक है। उसके बाद BNB एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है। एक्सचेंज का प्रोजेक्ट अगर आप लोगों के पास वैलेट में है तो जाहिर सी बात है ये भी आप लोगों को 5x 10x तक लेके जाएगा, यानी कि 1000 प्लस इसकी वैल्यू CZ जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि भाई उसकी वैल्यू CZ जो है वो ये कहते हैं कि 1000 प्लस बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं आपको बताऊँ इथेरियम और BNB ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू गेन की है और इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई। मैं कहता हूँ ऐसे हुई हैं, मैं हवा में, ठीक है, ऐसे अचानक से बूम हुई हैं, ठीक है। तो ये जो है वो चीज़ें। इसके अलावा हम लोग बात करें, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। हमारे पास कॉइन्स होते हैं जो मेरे भी वैलेट के अंदर हैं,
आपने 1000 बार सर्च करनी है, 1000 बार सोच समझ के भाई मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1000 बार सोच के कि मैंने इसके अंदर सेलिंग करनी है। सेलिंग का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हर बंदे को ये कहता हूँ, अगर आप लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अगर आपको कॉइन में प्रॉफिट मिल रहा है तो 25% 50% फुल कॉइन सेल करने का तुक ही नहीं बनता। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मैटिक, सोलाना, AVX, फैंटम, फिल कॉइन, ठीक है, XRP, ठीक है, अदालत के फैसले के बाद इसके ऊपर मैंने काफ़ी जो है वो बातें की हैं। ठीक है, XRP, गाला, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोल्का डॉट, सॉरी उसका भी नाम मैं बता दूं, ठीक है, गाला आ जाता है, लूना क्लासिक आ जाता है, SLP, और गाला के बाद डॉज कॉइन, ठीक है, डॉज कॉइन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है वो लूना क्लासिक, SLP के बाद लूना क्लासिक, उसके बाद पैप कॉइन, फ्लॉकीनो एंड शिबा इनू कॉइन। तो ये मैंने एक वैलेट सेट किया। उसके ऊपर आप लोग अगर सेट करना चाहें, सोलाना मैटिक के ऊपर अगर सेट करना चाहें तो BNB सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सेट करना चाहें तो आप इथेरियम सेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप करना चाहते हैं तो बिटकॉइन सेट कर सकते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है कि भाई इस तरह का मेरे पास पोर्टफोलियो है कि मेरे पास महंगे प्रोजेक्ट भी हैं, मेरे पास उससे सस्ते 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 से सस्ते भी हैं। यानी कि जिनकी अगर आप $1 इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1 लाख कॉइन्स भी मिल जाते हैं, 2 लाख कॉइन भी मिल जाते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये प्रोजेक्ट्स बाइनेंस के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगे। जो कुछ लोगों को होता है ना कि यार ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, तो आप लोग बाइनेंस पे इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इनके अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू आप लोगों को 2024 में मैंने बतानी है एक एक करके। ये देखो यहाँ पे मैंने इतना कहा था, और लोग गवाह हैं कि मैंने कितना साल जो है ना, ये 1.5 साल कितना मैंने इसके ऊपर बात की है, सब गवाह हैं। लोग डेली देखते हैं, समझते हैं कि भाई इस बंदे ने इतनी बातें की थी, भाई हम भी उसको बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू है, ये देखें हमने इतने प्राइस में लिए हैं और इतने में हम लोगों ने सेल किए हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। तो शिबा इनू के बारे में ये कहूँगा कि शिबा इनू यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अपडेट्स हैं जो अभी तक शिबा इनू नहीं कर पा रहा, तो इसके ऊपर मैं लादा से जो है वो बात करूँगा। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत से क्या रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।